ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ व्लॉग। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, धूप का टाइम है। अभी सर्दी पूरी फ़िलहाल गई नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि सर्दी अभी जाए। नाश्ते के बाद थोड़ा सा टाइम हम लोग यहाँ बाहर ज़रूर बिताते हैं, सब लोग बैठ के बाहर का काम निपटा लेते हैं। और उसके बाद बस मैं आ गई हूँ अंदर, वो सब लोग वहीं बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, साथ में कभी मटर छील रहे हैं या मूंगफली खा रहे हैं। पर फ़िलहाल मैं तो इस घर की मालकिन हूँ, तो मुझे है काम की चिंता कि मेरा क्या क्या काम रहता है। तो मैंने खूब सारे पहने हैं कपड़े और मुझे है बीमारी काम की, क्योंकि क्या करूँ, ऑनर जो हूँ इस घर की। तो बस यहाँ पर फिर मैं लग पड़ी हूँ इसकी सेटिंग करने। मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी है और वो भी अब 2-3 दिन के लिए जाने वाली है कि मुझे जाना है जाना है। मैं कह रही हूँ अभी मत जा, लेकिन वो मान नहीं रही कि मुझे थोड़ी सी छुट्टी चाहिए। तो बस उसी के बारे में मैं सोचती हुई साथ में अब कर रही हूँ हाउस क्लीनिंग कि किस तरीके से हाउस को, होम को अपने हम डेकोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और क्लीनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना जो सोफ़ा सेट है उसके थोड़े से कुशन वुशन झाड़ लिए हैं और उनके जो शीट्स वगैरह हैं वो उनको झाड़ के दोबारा से बिछा दिए हैं, क्योंकि मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है जिससे मैं उसकी डस्ट निकाल पाऊँ। तो मैं अपना देसी तरीके से ही उसको सारे चीज़ों को साफ़ करती हूँ। और बस उसके बाद मैं लग पड़ी हूँ यहाँ का जो साइड कॉर्नर टेबल है, मेरी ये अलमीरा है, उसके ऊपर मैंने कपड़ा बिछा रखा है। और उसके ऊपर जो रखा हुआ सामान है वहाँ थोड़ा सा मैंने सोचा कि हाथ से झड़ाई कर दूँ, क्योंकि ये भी बेचारे सोचते होंगे कि हमारे पास तो आती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं कम आती हूँ फटाफट इनको थोड़ा सा हाथ लगा के और जल्दी से चली जाती हूँ। तो वो भी सोचते होंगे यार हमारे पास तो कभी आती नहीं है। तो आज मैं खूब मूड बनाकर इनकी सब की सफाई करने में लग पड़ी हूँ। और इसके साथ ही मैंने ये कांच की टेबल साफ़ करनी स्टार्ट कर दी है। और ये कांच की टेबल जो है इसको मैं पहले थोड़ा सा जो होता है कि गीला कपड़ा उससे मैं साफ़ करती हूँ और उसके बाद मैं साफ़ करती हूँ उसको सूखे कपड़े से। और उसको नीचे से भी मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ और इसके साथ साथ ही मैं रख लेती हूँ इसके साथ काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र, जिसमें कि मैं अपने पेन वगैरह और दूसरी चीज़ें सब रख लेती हूँ। तो जी घर में जितना सामान उतना बढ़ता है काम। तो बस अब इसको भी मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जब सेट रहती हैं तो हमें बहुत ही फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि हमारे घर में आना जाना सभी का लगा रहता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा क्लीन और जो साफ़ सुथरा सा और मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ हम लोग क्योंकि घर में रहते हैं तो हमें ये देखना फिर मैसी मैसी सा अच्छा भी नहीं लगता। तो अब मैंने यहाँ फोल्डिंग करा लिया है सबसे खाली। और आज धूप अच्छी निकल आई है तो मेरा मन था, काफ़ी दिनों से मन था कि मैं ये जो कंबल वगैरह हैं इनके ऊपर जो मैंने कवर चढ़ाए हुए हैं ये काफ़ी गर्म है, तो इनको थोड़ा सा धूप लग जाए, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे इतनी खिलकर धूप नहीं निकल रही थी। तो मैंने इनको धूप लगवाना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि वैसे भी मेरे नेचर में है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा धूप लगवाना। ये मान लो कि अगर और कोई काम कम भी है तो मैं उस दिन इस तरीके के काम बढ़ा लेती हूँ। इस आदत से बच्चे भी मेरे बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं मम्मी आप चैन से नहीं बैठ सकते हो, और फिर कहते हो मेरी टांगों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, फलाना है ढिकाना है। लेकिन चलो बच्चों के काम है अपने, हमारे काम है अपने। फ़िलहाल हमें जो सही लगता है हम वो करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारी प्रॉब्लम को और हमारे काम को नहीं समझ सकते। उनके लिए ना ये सब फिजूल काम होते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जब कपड़ों को या बिस्तरों को हम लोग धूप लगवा के यूज़ करते हैं तो वो कितने अच्छे लगते हैं। तो वैसे भी गरम गरम से ये बिस्तर हो जाते हैं तो इनमें नींद बहुत अच्छी आती है। और जो रजाइयाँ होती हैं, गद्दे होते हैं या पिलो कवर होते हैं, वो धूप लगवाने से काफ़ी फूल फूल से जाते हैं, तो वो नए नए से उनमें फील होने लग जाता है। इसीलिए मैंने इनको, आज इतनी सी ही जगह थी तो बारी बारी से मैं इन सबको धूप लगवाऊंगी। और इसके साथ ही मैंने जो कपड़े धोए थे उनको भी बाहर डाल दिया है।
तो मैंने कहा मैं बाहर बैठी हूँ, तो मजदूर मिस्त्री भी इधर उधर के मकानों में लगे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बैठना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब धूप सेकने की मेरी बारी थी, बाकी सब लोगों ने धूप सेक लिया था। तो मैंने सोचा कि अब अंदर की साफ़ सफाई हो गई है और बाहर के कपड़ों को धूप लगवानी है, तो अब धूप पर बैठ के भी मैं कोई और काम कर लूँ। और कामों में मेरा बचा हुआ था ये जो सूट है मेरा, इसकी अभी तुरपन मेरी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अंदर बैठ के मैं तुरपन कर नहीं पाई, क्योंकि सिलाइयाँ अब तक बनाई थी। और जिन लोगों ने मेरी रेगुलर वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि मैंने 2 छोटे बच्चों के जर्सियाँ पूरी कर ली हैं। तो अब इस सूट की बारी आई, तो मैंने सोचा कि अब इसको बाहर बैठ के मैं इसकी पूरी तुरपन कर लूँ, जिससे ये सूट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं इसको पहन लूँगी। अब सुई धागा लेके बैठी तो फिर इनको देख लिया, तो ये जो थोड़े से कवर होते हैं गरम, ये खींचातानी करने से थोड़े से उधड़ जाते हैं। तो उधड़ गए तो मैंने कहा चलो अभी मशीन तो नहीं निकाल सकती, हाथ में मेरे सुई धागा है, तो उसी से मैं अब इसको सजाने संवारने बैठ गई। जितने भी उसके जो होते हैं ना कि आपकी जिप निकल जाती है, उसका कुंडा निकल जाता है, या साइडों में से भी उधड़ फुधड़ जाता है, तो ये छोटे छोटे काम करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। इस तरीके से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, और इसके साथ साथ हम बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम चीज़ें नई नई लेंगे, पुरानी चीज़ों को गंदा करते रहेंगे, उनकी सफाई नहीं करेंगे, उनकी देख रेख नहीं करेंगे, तो उन्हें फेंकना पड़ेगा और फिर हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। और इनको उधड़ फुधड़ को भी अगर हम ठीक नहीं करेंगे, तो इन्हें कटा फटा समझ के हम फेंक देंगे और नए लेने जाएंगे तो फिर जेब ढीली होनी है। अगर हम टेलर को देने जाएंगे तो जेब ढीली होनी है। तो अपनी जेब को अगर बचाना है तो ये काम तो करने ही पड़ेंगे। तो जी बस सारे काम करते करते हो गई शाम, और मैंने कपड़े वगैरह भी यहाँ के सारे उतार लिए हैं, बिस्तर अंदर डाल दिए हैं। लेकिन अभी भी मेरा अंदर जाने का कोई विचार नहीं है, तो मैं चाय बना के ले आई हूँ। सर्दियों में थोड़ा सा मन करता ही है कि आपको चाय मिल जाए, तो मुझे बताइएगा किस किस को चाय पसंद है। और बड़े दिन हो गए गीता गेरा जी फरीदाबाद वाली का कोई कमेंट नहीं आ रहा, तो मुझे उनकी चिंता होने लग जाती है कि या तो उनका फ़ोन ख़राब हो गया है या उनकी तबीयत ख़राब है। अगर वो वीडियो मेरा देखें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। और चाय पीने के बाद अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा वॉक करने के लिए, और उसके बाद फिर मैं आकर चेंज वगैरह करूंगी। और भी छोटे मोटे घर के बहुत काम हो जाते हैं जिन्हें हम लोग बता नहीं सकते। तो बस काम करते करते निपटाते निपटाते हो गई है शाम। और यहाँ मैंने देव को कहा कि मैं थोड़ा सा अपना मेडिटेशन वगैरह कर लूँ, तो तुम बना दो मक्खन, क्योंकि सर्दियों में मक्खन थोड़ा सा देर से बनता है। तो मैंने यहाँ चावल भिगो के रख दिए हैं और दाल बना ली है। देव ने मक्खन तो बनाया, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनसे मक्खन ढंग से नहीं बनता, वो साइडों का मक्खन नहीं उतारता। तो बस फिर मैंने सारा ये मक्खन उतारा, क्योंकि मक्खन तो बना उसने दिया, लेकिन मक्खन लगाना तो हमारा ही काम है। चाहे हम रोटी पे लगाएं या बन पे लगाएं या हस्बैंड को लगाएं या बच्चों को लगाएं, हम वैसे हाउसवाइफ की ये बहुत मतलब अच्छी आदत होती है कि हम लोग मस्का मारने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। तो बस अब थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ निचोड़ के मैं मक्खन बना लूँगी। और ये घर का ताज़ा ताज़ा मक्खन मुझे बहुत पसंद है, हमारे घर में सभी को ही पसंद है। जैसे अब आज दाल चावल बनेंगे तो उसमें डाल डाल के मैं सभी को दूँगी। तो डिनर में बना दिए हैं चावल और दाल बना के ही रखी है, साथ में आटा भी गूंद लिया है। जिसने फुल्का खाना हो उसको फुल्का भी मैं दे दूंगी। तो इस तरीके से फुल डे की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और विंटर में घर को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज रखें, क्लीन रखें, उसके लिए भी मैंने पूरी वीडियो शेयर की है, अपना फुल डे रूटीन शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मोटिवेशनल वीडियो है, क्योंकि हम सभी लोगों को आदत है एक दूसरे को थोड़ा सा काम करते हम हाउसवाइफ देखते हैं तो अपना दुख दर्द थोड़ा सा भुला देते हैं और फिर से स्टार्ट हो जाते हैं।
तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो के एंड के बाद फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचिए और अपने बारे में भी ज़रूर सोचिए। अपनी सेहत का हम ख्याल रखेंगे तभी तो हम आगे चल पाएंगे। तो बस करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलांगी नवी वीडियो दे नाल। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।